Namaste. I'm Diksha Chauhan from Shri Vishwanath IAS Academy, and today I'm continuing my HPS General Science series with another part of the topic understanding acids, bases and salt. तो पहले दो पार्ट्स में हमने एसिड्स और बेसिस के बारे में डिटेल में पढ़ा, उनके कंपाउंड्स के बारे में, पीएच के बारे में और प्रीवियसली पूछे गए कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया। तो जिसने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं वो जाके यूट्यूब पे जाके श्री विश्वनाथ आईएएस एकेडमी पे वो एचपीएस जनरल साइंस सीरीज़ के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे सॉल्ट्स के बारे में। तो सॉल्ट्स क्या होते हैं? सॉल्ट्स जनरली हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में भी, ये एक आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कैसे बनते हैं, जब हम एसिड्स और बेसिस के रिएक्शन आपस में करवाते हैं तो हमारे पास सॉल्ट्स और वाटर बन के आते हैं। जैसे एसिड्स प्लस बेसिस, जब एसिड और बेसिस जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी, ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है एसिड और बेसिस के बीच में जो हमें देते हैं सॉल्ट्स प्लस वाटर। ठीक है, तो ऐसे आपके पास बनते हैं सॉल्ट्स। तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड होता है। अगर हम सॉलिड स्टेट की बात करें, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मतलब एक पॉजिटिव मिल के बन के आता है, एक नेगेटिव मिल के आता है और वो दोनों आपस में जुड़ के एक दूसरे को न्यूट्रल कर देता है। तो इन पे जीरो चार्ज होता है, न्यूट्रल चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता मतलब। तो ये एक आयनिक कंपाउंड होता है जो कैसे प्रोड्यूस होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से प्रोड्यूस होता है एसिड और बेस की करवा के। और जो हमारे पास मोस्ट कॉमन सॉल्ट है वो एग्जांपल है आपके पास में सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl। ठीक है, तो NaCl सोडियम क्लोराइड होता है, ये मोस्ट कॉमन है उन सॉल्ट्स के बीच में। और इसको हम कॉमन नेम जो इसका हम बोलते हैं वो बोलते हैं टेबल सॉल्ट, या तो कॉमन सॉल्ट भी इसको बोलते हैं NaCl को। ठीक है, तो इसको हम अपने फूड टेस्ट को एनहांस करने के लिए खाने में यूज़ करते हैं। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तो सॉल्ट्स जो होता है वो क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, मतलब ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में आपको मिलता है। जो नमक भी होता है वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है, छोटे छोटे क्रिस्टल से। तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ये कैसा होता है, या तो ये ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है, ओपेक भी हो सकता है, जिसके थ्रू हम देख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स जो होता है वो पानी में सॉल्युबल हो जाते हैं, घुल जाते हैं, घुलनशील होते हैं। सॉल्यूशन जो होता है सॉल्ट्स का वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। दिस इज इम्पॉर्टेंट कि जो सॉलिड है वो जो सॉल्ट है वो सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करता है सॉल्ट। अगर नमक आप रखोगे, एक तरफ से तार लगा दोगे, दूसरी साइड टच करोगे, कोई वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी होगा वो कंडक्ट नहीं करेगा वहाँ से वहाँ। पर जैसे ही आप इसको पानी में घोल दोगे ये क्या हो जाएगा, ये आयन बना लेगा। आयन कैसे, अगर NaCl सॉल्ट आप पानी में डाल रहे हो तो ये इसमें घुल जाएगा। घुल के क्या करेगा, ये घुल के Na पॉजिटिव हो जाएगा, Cl नेगेटिव हो जाएगा और आयंस बना देगा। और मैंने आपको बताया है आयंस फॉर्मेशन या फिर इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस, फ्री इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस ज़रूरी होती है कभी भी कंडक्शन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए। तो देखो ये आयंस इसमें बन गए तो अब इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन इजीली कर सकता है मोल्टन स्टेट में, बट सॉलिड स्टेट में दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो सॉल्ट में भी कैसे हो सकते हैं, सॉल्टी हो सकते हैं, थोड़े सार भी हो सकते हैं, स्वीट भी हो सकते हैं, बिटर भी हो सकते हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। और न्यूट्रल जो सॉल्ट होते हैं वो ऑर्डरलेस होते हैं। ऑर्डरलेस मतलब कोई उनमें स्मेल नहीं होता। और सॉल्ट कैसे हो सकते हैं, कलरलेस भी हो सकते हैं और कलरफुल भी हो सकते हैं। ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर टाइप्स ऑफ सॉल्ट, जो सॉल्ट होता है वो कितने तरह के होते हैं, तो सॉल्ट जनरली 3 तरह के होते हैं। कौन से, न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट। अभी जैसा बोला कि सॉल्ट हमें सॉल्टी हो सकता है टेस्ट में, या तो थोड़े खट्टे भी हो सकते हैं टेस्ट में, या थोड़े बिटर हो सकते हैं टेस्ट में, है ना। तो ये सब कुछ होता है। तो न्यूट्रल सॉल्ट सबसे पहले देखेंगे, न्यूट्रल सॉल्ट्स कौन से होते हैं। तो ऐसे सॉल्ट जो कि
स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बनाने से मिल रहे हैं। अभी हमने बोला कि एक एसिड और एक बेस की आपस में रिएक्शन से सॉल्ट बनते हैं। तो अब वो एसिड और बेस को अगर हम चेंज कर दें, अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड रखें और स्ट्रॉन्ग बेस रखें, या वीक एसिड रखें वीक बेस रखें, स्ट्रॉन्ग एसिड रख के वीक बेस रखे, तो ऐसे हमें जो सॉल्ट मिलेगा उसकी प्रॉपर्टीज भी कुछ चेंज कर जाती है। तो सबसे पहले जो बात कर रहे हैं न्यूट्रल सॉल्ट की, इसमें दोनों एसिड एज वेल एज बेस दोनों को आप क्या करोगे, स्ट्रॉन्ग लोगे। तो एसिड भी स्ट्रॉन्ग लेना है, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जब रिएक्शन करेंगे तो आपको मिलेगा न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, न्यूट्रल का मतलब जिसका पीएच अप्रोक्सीमेटली नहीं एग्जैक्टली इक्वल किसके होगा, 7 के इक्वल होगा, इसीलिए वो न्यूट्रल सॉल्ट हुआ। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे, सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम सल्फेट हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे फॉर्मेशन के भी आपको कुछ रिएक्शन दी है। अगर NaOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने बेसिस में पढ़ा है, इसका pH 14 के बराबर होता है, और स्ट्रॉन्ग एसिड आपके पास होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, HCl। ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आपस में मिलके क्या करेगा, ये NaCl के साथ बॉन्ड बना लेगा और H2O वाटर बाहर रिलीज हो जाएगा, तो NaCl बन गया सॉल्ट और ये हो गया बाहर रिलीज H2O। ऐसे ही आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस NaOH है, और फिर दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड आपके पास है H2SO4, तो ये दोनों मिलके Na2SO4 बना देंगे, सोडियम सल्फेट बना देंगे, दूसरा एग्जाम्पल जो हमारे पास था, और वाटर रिलीज आउट हो जाएगा। ऐसे ही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ मिलकर पोटेशियम क्लोराइड बना देगा, जो कि तीसरा एग्जाम्पल है न्यूट्रल सॉल्ट का। ठीक है, अब सिमिलरली आप देखोगे एसिडिक सॉल्ट्स कौन से होते हैं। एसिडिक सॉल्ट्स होते हैं ऐसे सॉल्ट जो फॉर्म होते हैं, एसिडिक है तो एसिड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बस। एसिडिक सॉल्ट कब बनेंगे, जब आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड लोगे और एक वीक बेस के साथ उसको रिएक्ट करवाओगे, क्योंकि सॉल्ट तो बनी एसिड बेस के रिएक्शन से रहा है। अब हमने बस एसिड क्या ले लिया, स्ट्रॉन्ग ले लिया, और साथ में वीक बेस ले लिया, तो एसिडिक कैरेक्टर जो होगा, सॉल्ट जो बना है उसमें एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा होंगे और वो टेस्ट में थोड़ा सार आपको लग सकता है, तो उसको हम बोलेंगे एसिडिक सॉल्ट्स। फॉर एग्जाम्पल अमोनियम सल्फेट हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, ये सारे क्या होते हैं, एसिडिक सॉल्ट्स होते हैं। देखो इनकी फॉर्मेशन की रिएक्शन भी है, डिस्कस करेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है, ये आपके पास में वीक बेस होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये कैसा होता है, वीक बेस होता है, और इसको आप रिएक्ट करवा दो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, तो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड आपको देगा सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड आपके पास में एग्जाम्पल है एसिडिक सॉल्ट का, और वाटर रिलीज हो रहा है। ऐसे ही आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट कराओ H2SO4, फिर से दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो और आपको मिलेगा अमोनियम सल्फेट, जो कि दूसरा एग्जाम्पल है एसिडिक सॉल्ट का। तो एसिडिक सॉल्ट ये हो गए। फिर आपके पास आते हैं बेसिक सॉल्ट्स। कौन से होते हैं, बेसिक सॉल्ट्स होते हैं ऐसे सॉल्ट, अब इसमें देखो सॉल्ट में बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हमें ज़्यादा चाहिए, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा चाहिए, तो हमें बेस स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा इस बार। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जो रिएक्शन करवाएंगे उससे जो हमें मिलेगा वो मिलेगा बेसिक सॉल्ट। ठीक है, इसकी जो pH वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 7 होगी, एसिडिक सॉल्ट की जो होगी वो लेस देन 7 pH वैल्यू होगी। और इसके एग्जाम्पल क्या है, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम एसिटेट। देखो अब CH3COOH इसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड भी, या तो इथेनोइक एसिड भी, इसका IUPAC नेम होता है। ये होता है आपके पास में वीक एसिड होता है ये एसिटिक एसिड, और इसको स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जो कि है सोडियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे, आपको मिलेगा सोडियम CH3COONA। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे सोडियम इथेनोइक। ठीक है, और ये आपके पास में है H2CO3 जो आपके पास, इसको बोलेंगे कार्बोनिक एसिड। ये भी वीक एसिड होता है बहुत, कार्बोनिक एसिड भी वीक एसिड होता है। इसको फिर से स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करवा दो NaOH के साथ में, ठीक है, आपको मिलेगा Na2CO3 और H2O। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट फिर में आपको मिल गया सोडियम
कार्बोनेट आपको मिल गया जो कि होगा बेसिक सॉल्ट। ठीक है, तो ये आप एग्जाम्पल याद रखना, एसिडिक सॉल्ट कौन से होते हैं, बेसिक सॉल्ट कौन से होते हैं, उनकी पीएच वैल्यू कैसे आपकी वैरी करती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है जो सॉल्ट से हमें मिलता है। सबसे पहले तो जो कॉमन सॉल्ट होता है सोडियम क्लोराइड, उसके बारे में देखेंगे। तो सोडियम क्लोराइड क्या होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl जिसको होते हैं, जो कॉमन सॉल्ट होता है, टेबल सॉल्ट होता है, जिसको अपने खाने का टेस्ट एनहांस करने के लिए आप यूज़ करते हैं। ठीक है, कैसे बनता है ये हमने अभी बात की कि हम एक एसिड लेंगे और एक बेस लेंगे और फिर आपको मिलेगा सॉल्ट और वाटर रिलीज हो जाएगा। पर कौन सा एसिड कौन सा बेस से NaCl आपको मिलेगा, कॉमन सॉल्ट होता है NaCl, ये कैसे मिलेगा। एसिड क्या लोगे, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, और बेस क्या लोगे, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड लोगे, और सॉल्ट आपको मिलेगा यहाँ पे NaCl के साथ रिएक्ट कर जाएगा और H2O रिलीज आउट हो जाएगा। ये जो आपके पास बना ये आया सॉल्ट। ठीक है, और इट इज़ न्यूट्रल सॉल्ट, न्यूट्रल होता है ये, है ना। एक पॉजिटिव Na पॉजिटिव इस पे चार्ज होता है, Cl पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में मिलके एक दूसरे के को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो न्यूट्रल सॉल्ट होता है। पीएच वैल्यू जो होता है इसका अबाउट 7 होता है, क्योंकि न्यूट्रल सॉल्ट है, न्यूट्रल सॉल्ट का पीएच वैल्यू 7 के अराउंड होता है। और ये इसको हम किस में यूज़ करते हैं, अपने खाने का फूड का टेस्ट एनहांस करने के लिए, और इसको यूज़ किया जाता है मैन्युफैक्चर करने के लिए मैनी अदर केमिकल्स। ठीक है, तो इसको अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग केमिकल्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे इसको यूज़ किया जाता है जिसके लिए, वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सोडियम क्लोराइड से, मतलब ये नमक से बनने वाला NaCl का यूज़ करके बनने वाला एक दूसरा कंपाउंड है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो कैसे इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉस्टिक सोडा। अब ये आपको कॉमन नेम, आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए यहाँ से, इन कंपाउंड्स का साइंटिफिक नेम, इनका IUPAC नेम, इनका फॉर्मूला, ठीक है, और इनका कॉमन नेम क्या होता है और प्रेपरेशन कैसे होती है इनकी। ठीक है, थोड़े बहुत यूजेस भी डिस्कस करेंगे, वो भी मालूम होने चाहिए आपको, वहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसको हम कॉस्टिक सोडा बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉस्टिक सोडा बोलते हैं। ये बनता कैसे है, ये NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड का यूज़ करके बनता है। कैसे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन से, मतलब आपको पानी में नमक NaCl डाला, अब इसमें इसके आयन बन जाएंगे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, और ये आपका इससे NaCl जो है ये वाटर के साथ रिएक्ट करके NaOH देगा, आपको NaOH देगा, और Cl2 गैस भी रिलीज आउट हो जाएगी, H2 गैस भी रिलीज आउट हो जाएगी। देखो दो गैसेस यहाँ से निकल रही है, एक हाइड्रोजन गैस और एक क्लोरीन गैस। इनके भी अब अलग अलग यूजेस होंगे। जो ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हमने करी, यहाँ से जो हमें H2 और Cl2 निकला, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस निकली, ये बाय प्रोडक्ट के भी अलग अलग यूज होते हैं। ठीक है, और आपके पास देखो ये बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ से देख, इन दिस प्रोसेस क्लोरीन हमें मिलेगा एनोड के पास से। एनोड कौन सा होगा, देखो पॉजिटिव जो होता है वो होता है कैथोड, और जो नेगेटिव होता है वो होता है एनोड। तो एनोड के पास से आपको निकलेगा क्लोरीन गैस, और कैथोड के पास से आपके पास निकलेगा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्लोर एल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक है, यूजेस क्या है, अब जो यहाँ से बाय प्रोडक्ट हमें मिले H2 और Cl2 और NaOH, इनके यूजेस क्या है। अब देखो तो यूजेस क्या है, सबसे पहले तो जो हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकली उसको हम फ्यूल में यूज़ कर सकते हैं। हम उसको अमोनिया, फर्टिलाइज़र में अमोनिया यूज़ करते हैं ना, तो अमोनिया के बनाने के लिए, फर्टिलाइज़र्स के लिए, ठीक है, हम यूज़ कर सकते हैं हाइड्रोजन गैस को। फिर क्लोरीन जो गैस निकली, क्लोरीन आपको मालूम है ये डिसइंफेक्टेंट में या फिर आपके पास वाटर ट्रीटमेंट्स में इसको डाला जाता है, या पेस्टिसाइड्स आपके जो होता है क्लोरीन वहाँ पे यूज़ करी जाती है, मतलब बैक्टीरिया को मारने के लिए इसका यूज़ होता है मेनली। तो आप याद रख सकते हैं वाटर ट्रीटमेंट के लिए पानी में बैक्टीरिया की प्रेजेंस हो तो क्लोरीन उसमें डाल दिया जाता है उनको मारने के लिए। और मैन्युफैक्चरिंग PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये पाइप्स होती है PVC पाइप्स,
ये जैसे यहाँ दिखाई गई है। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड, नाम से ही पता चल रहा है क्लोराइड है ना, तो क्लोराइड है तो क्लोरीन गैस का यूज करके आप वो क्लोराइड बनाते हैं। फिर डिसइंफेक्टेंट्स जो होता है उनमें आप यूज करते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरो में क्लोरीन का प्रेजेंस होने की वजह से आप इसको बनाते हैं। फिर पेस्टिसाइड्स जो यूज करते हैं, है ना, पेस्टिसाइड जो यूज करते हैं उसमें भी आप क्या करते हैं, क्लोरीन का यूज करता है। फिर आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बना, NaOH जो बना, उसके भी कुछ यूजेस है। इसको यूज करता है डीग्रीसिंग ऑफ मेटल्स, है ना, मेटल्स को डीग्रीस करने के लिए, पेपर को बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज में पेपर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सोप की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, डिटर्जेंट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और कोई भी आर्टिफिशियल फाइबर बनाने हो और ब्लीच को भी बनाने के लिए आप यूज करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, फिर अगला कंपाउंड देखेंगे। अगला कंपाउंड है ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का नाम क्या है, पहले तो कॉमन नेम क्या है इसका, हम बोलते हैं इसको क्लोराइड ऑफ लाइम। क्लोराइड ऑफ लाइम बोलते हैं, क्योंकि देखो लाइम क्या होता है, क्विक लाइम, CaO, ये होता है क्विक लाइम, और क्लोराइड है क्लोरीन। तो देखो लाइम और क्लोरीन इसके फॉर्मूला में होता है, तो हम इसको बोलते हैं क्लोराइड ऑफ लाइम, ऐसे याद रख सकते हैं, CaOCl2, क्लोराइड और लाइम इसकी फॉर्मूला में प्रेजेंट है, तो इसको क्लोराइड ऑफ लाइम भी बोलेंगे। ये होता है ब्लीचिंग पाउडर। तो क्या होता है, एक सॉलिड होता है और येलोइश वाइट कलर में प्रेजेंट होता है ये, ठीक है, ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में होगा ये भी। तो इसका क्या, ये टर्म जो है ब्लीच, जो इसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं ना, तो ब्लीच का क्या मतलब है, जो टर्म ब्लीच है उसका मतलब है रिमूवल ऑफ कलर, है ना, किसी जगह से कलर को हटाना। तो क्योंकि ये जो स्पेसिफिक कंपाउंड है ये कलर का रिमूवल करने में यूज होता है, तो इसीलिए इसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। तो क्लोरीन जो होता है ब्लीचिंग पाउडर में, ये होता है ब्लीचिंग इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल, जो ये कलर का रिमूवल कर पा रहा है वो कर पा रहा है क्लोरीन की प्रेजेंस की वजह से। ठीक है, फिर ये कैसे बनता है, देखो ये बनता है CaOH होल ट्वाइस। ये क्या होता है, ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसको बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। ये भी क्विक लाइम का ही बाय प्रोडक्ट है, क्विक लाइम से ये बनाया जाता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और स्लेक्ड लाइम को हम क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करवाते हैं। क्लोरीन के साथ जब रिएक्ट कराएंगे ये आपको मिल गया ब्लीचिंग पाउडर। अच्छा, जिसका नाम क्या होता है, इसका IUPAC नेम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ठीक है, और वाटर रिमूव हो जाएगी यहाँ से, इस तरह से ये इसका फॉर्मेशन होता है। इसके यूजेस क्या है अब ब्लीचिंग पाउडर के, देखो इसमें क्योंकि Cl फिर से क्लोरीन प्रेजेंट है, तो ये डिसइंफेक्टेंट तो है, डिसइंफेक्टेंट होगा, ये वाटर को क्लीन करने के यूज आएगा। मॉस रिमूवर, जो छोटी छोटी घास होती है उसको रिमूव करने के काम आता है। वीड किलर, खेतों में आप स्प्रे करके वीड को, जो क्रॉप के अलावा जो प्लांट होता है, अनवांटेड प्लांट होता है, उसको बोलते हैं वीड, तो उसको आप मारने के लिए भी आप जो छिड़कते हो वो उसमें ब्लीचिंग पाउडर का बाय प्रोडक्ट ही होता है वो आगे बना हुआ, तो उसके लिए भी यूज करता है इसको। फिर ब्लीचिंग ऑफ कॉटन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वगैरह में कपड़ों को ब्लीच करने के लिए, और जो आपको मालूम है वुड पल्प से पेपर बनाया जाता है, तो वुड पल्प ब्राउन होता है, पेपर आपके पास वाइट बनता है, तो वो ब्राउन से वाइट बनाने के लिए भी आप ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हो, वुड पल्प से कलर निकालने के लिए। फिर इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में भी यूज किया जाता है इंडस्ट्री में, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में, इन सारी इंडस्ट्रीज में। तो अगला देखेंगे, अगला है बेकिंग सोडा आपके पास में होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका असली नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका कॉमन नेम है बेकिंग सोडा इसका नाम है। ठीक है, इसको किस लिए यूज किया जाता है, ब्रेड सोडा। अब ये देखो, बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनता है, जो हम घर पे यूज करते हैं ना सोडा, जब हमें केक या कुछ ऐसी चीज़ें बनानी हो जिसमें आपको फ्लफी चाहिए होता है, आपको थोड़ा सॉफ्ट
अगर बनाना है, केक वगैरह बनाना है, पेस्ट्री वगैरह, उसमें आप जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं बेकिंग पाउडर। वो बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा नहीं होता, पर बेकिंग सोडा से बनाया जाता है। कैसे? बेकिंग सोडा आपका खाने के योग्य नहीं होता है ये, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेसिक होता है नेचर में। तो उतने बेसिक सब्सटेंस को आप खा नहीं सकते, आपको उसको थोड़ा सा कम बेसिक बनाना होगा। कैसे बनाएंगे? थोड़ा न्यूट्रलाइजेशन कर देता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे याद रखने का कि आपको बेकिंग सोडा को रिएक्ट कराना पड़ता है टार्टरिक एसिड के साथ। मैंने बताया है ये टार्टरिक एसिड कौन से होता है, किस में वो मिलते हैं हमें? टार्टरिक एसिड टेमरिंड में, मतलब इमली में या ग्रेप में, इन सब में हमें मिलता है। तो टार्टरिक एसिड होता है माइल्ड एसिड होता है, कम एसिडिक होता है ये। तो माइल्ड एसिड है ये, बेकिंग सोडा के साथ मिलके उसकी थोड़ी बेसिसिटी को कम कर देता है। तो हमारे पास बन के आता है बेकिंग पाउडर। इसको हम घर पे यूज़ करते हैं खाने के लिए, ठीक है। बेकिंग पाउडर बनता है, ये याद रखना होता है कि बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाने के लिए हम कौन से एसिड का यूज़ करते हैं? तो टार्टरिक एसिड का यूज़ करता है, ठीक है। तो जो इसको ब्रेड सोडा बोलते हैं, ब्रेड सोडा, कुकिंग सोडा, बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा, सोडियम, ये सब इसके नाम हैं, ठीक है। तो ये अदर नेम ऑफ बेकिंग सोडा है। इसको हम किससे कैसे बनाते हैं? इसको बनाते हैं हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और अमोनिया, इसको नमक के साथ रिएक्ट करेंगे। याद रखना है किस किस से आपके रिएक्टेंट्स क्या है जिनसे आपके पास बेकिंग सोडा बनेगा। वो हो गए CO2, H2O, अमोनिया और नमक NaCl होगा। यहाँ से आपके पास रिलीज होगा अमोनियम क्लोराइड NaHCl, और ये बन गया सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए NaHCO3, ठीक है। नेक्स्ट इसके यूजेस देखेंगे। तो सबसे पहला तो मेकिंग बेकिंग पाउडर। अभी मैंने बताया आपको बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनता है, तो सबसे पहले बेकिंग पाउडर बनाने में इसका यूज़ होता है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं कुकिंग के लिए। कैसे? कुकिंग में कार्बन डाइऑक्साइड, अच्छा वो जो स्पॉन्जी आपका बनता है, केक स्पॉन्जी बनता है या और भी जो चीज़ें बनती है वो जिसमें बेकिंग सोडा डलता है, बेकिंग पाउडर डलता है, वो स्पॉन्जी कैसे हो जाती है? तो क्या होता है, देखो अभी आपने देखा कि CO2, वाटर, NaCl और अमोनिया रिएक्ट कर रहा है, और ये आपके पास बना रहा है NaHCO3, बेकिंग सोडा बना रहा है। अब अगर बेकिंग सोडा को हीट करोगे वापस, अगर इसको हीट करोगे तो यही सब कुछ रिलीज करेगा वापस, है ना। तो जिससे मिलके बना है वही रिएक्टेंट्स निकलेंगे, ठीक है। तो अब ये जब हीट होता है, बेकिंग पाउडर को आप मिक्स करोगे, किसी भी डो बनाओगे, अगर आप किसी भी चीज़ का आटे का डो बनाओगे, उसमें आप इसको पाउडर को छोड़ दोगे मिला के। अब ये क्या रिएक्शन करेगा उसमें, फिर ये हीट हो जाएगा जब, तो रिएक्शन करेगा, रिएक्शन में ये रिलीज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज के बाद वो जो आपका आटा है या कुछ भी जो आपने डो बना के रखा है, वो क्या हो जाता है, उसमें एयर गैप्स बनने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, तो उसमें एयर गैप्स अंदर से बनने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो सरफेस है वो कैसा हो जाता है, थोड़ा स्पॉन्जी हो जाता है, कुशनी हो जाता है, वो सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम यूज़ करते हैं ये सब कुछ बनाने में, केक वगैरह बनाने में। फिर इसको यूज़ करते हैं एंट एसिड में भी, ये भी हमने पढ़ा है। बेकिंग सोडा, अगर एसिडिटी पेट में हुई है, अगर एसिड की मात्रा ज़्यादा पेट में है, तो हम एंट एसिड में लेते हैं, तो एंट एसिड में बेकिंग सोडा यूज़ होता है। फिर टूथपेस्ट में भी बेकिंग सोडा यूज़ होता है, ये हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है ना। और यूज्ड इन क्लीनिंग ऑफ ऑर्नामेंट मेड ऑफ सिल्वर, है ना। सिल्वर के जो आपके ज्वेलरी कुछ बनी हुई है, उसको साफ करने के लिए भी, डीग्रीसिंग ऑफ मेटल जैसे हमने पढ़ा, उसमें भी आपका बेकिंग सोडा यूज़ होता है। फिर इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड एज स्ट्रॉन्ग हीटिंग, है ना, दस इट इज यूज टू फायर एक्सटिंग्विश। अब आपको मालूम है जब इसको हीट करेंगे ये CO2 रिलीज करेगा, हीट करके CO2 रिलीज कर रहा है, और अगर कहीं आग लगी है तो आपको उसको बुझाने के लिए CO2 चाहिए, तो इसीलिए इसको फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज किया जाता है, ठीक है, क्योंकि CO2 और सोडियम ऑक्साइड का रिलीज करता है।
ठीक है। नेक्स्ट अगर देखेंगे कंपाउंड वो है सोडियम कार्बोनेट, जिसको बोला वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा क्या होता है? Na2CO3, ये इसका फॉर्मूला होता है वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। अच्छा, इसको हम क्या कर देते हैं, इसमें पानी मिला देते हैं, है ना। पानी मिला के ये क्या बन जाएगा, इसके साथ क्रिस्टलाइन जो आपकी क्रिस्टलाइन वाटर है वो इसके साथ जुड़ जाएगा। ये पूरा फॉर्मूला होता है वॉशिंग सोडा का। 10H2O भी साथ में होता है। ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है जो, ये गर्म करने पे सोडियम कार्बोनेट दे देगा आपको। ठीक है। जैसे यहाँ पे बना रहे हैं, कैसे बनेगा ये? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा जिसको बोला, या सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको बोला, इसको जब गर्म करेंगे ये आपको देगा Na2CO3 और वाटर और CO2 रिलीज कर रहा है। Na2CO3 वाटर और CO2 रिलीज कर रहा है। अब इसको फिर से लिया यहाँ से जो सोडियम कार्बोनेट बना, और इसको वाटर के साथ फिर से रिएक्ट किया, और ये आपके पास जो क्रिस्टलाइजेशन वाटर है वो इसके साथ जुड़ गया, और ये आपके पास बन गया वॉशिंग सोडा। ठीक है। यह है इसकी रिएक्शन, कैसे प्रेपरेशन इसकी करी जाएगी। अच्छा, यूजेस क्या है सोडियम कार्बोनेट के? तो सबसे पहला यूज तो वही है कि ये वॉशिंग सोडा है। वॉशिंग सोडा है तो ये डिटर्जेंट बनाने के काम आएगा, ये क्लीनिंग करने के काम आएगा, क्लोथ्स धोने में ये काम आता है। ठीक है। इसको ग्लास और पेपर इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जाता है आगे फर्दर रिएक्शंस करवाने के लिए। ठीक है। क्योंकि ये एक तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीजन इसके पास प्रेजेंट है और ये CO2 दे सकता है। ठीक है। तो इनकी रिएक्शन करवाने के लिए भी ये फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में काम किया आता है। फिर एम्प्लॉयड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड। जितने भी कंपाउंड है सोडियम के, उनको बनाने के लिए ये यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट जो सोडियम कंपाउंड है जिसको बनाने में इसका यूज आता है वो है बोरेक्स, है ना। तो बोरेक्स को बनाने में ये काम आता है। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 ½ H2O। ठीक है। ये होगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्राइड या फिर आप बोल सकते हो। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाएंगे? हीटिंग जिप्सम को हीट करके। जिप्सम मतलब CaSO4 2H2O। 2H2O होगा जिप्सम में। तो जिप्सम को हीट करके कितने डिग्री पे? 373। ये भी क्वेश्चन पूछा गया एक बार कि कितने डिग्री पे जिप्सम को हीट करके हम POP बना सकते हैं। तो 373 केल्विन पे हीट करना होगा। ये जिप्सम आपके पास है CaSO4 2H2O, इसको 373 केल्विन पे हीट करेंगे, आपको मिल जाएगा CaSO4 ½ H2O, जो कि है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है। और ये 1.5 वाटर जो है वो रिलीज हो गया, 1.5 मॉलिक्यूल वाटर का। यूजेस क्या है POP के? तो POP हॉस्पिटल में अगर कहीं फ्रैक्चर हो जाए, बोन फ्रैक्चर हो जाए कहीं पे भी, तो आप उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्योंकि हार्ड होता है ना, तो इससे सपोर्ट मिलता है बोन को, तो ये सपोर्ट कर देता है फ्रैक्चर्ड बोन को, है ना, जैसा आप देख सकते हैं। और यूज इज फायर प्रूविंग मटेरियल, किसी भी मटेरियल को आग लगने से बचाने के लिए, उसको फायर प्रूफ बनाने के लिए आप POP का यूज़ करते हैं, है ना, क्योंकि ये फिर से हार्ड होता है, जलता नहीं है। फिर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन वॉल्स पे, सीलिंग पे आप जो वो डिज़ाइन बनाते हैं वॉल्स बनाने के लिए, या ऑर्नामेंटल डिज़ाइन जितने होते हैं उनको बनाने के लिए आप POP का यूज़ करते हैं। ठीक है। इस तरह की आप मूर्तियाँ, डेकोरेटिव आइटम्स होती है जो, वो POP से बना सकते हैं। तो देखो, आर्ट और क्राफ्ट के लिए, और मोल्ड्स बनाने के लिए, स्कल्पचर्स बनाने के लिए, और डेकोरेटिव आइटम्स को बनाने के लिए भी आप क्या करते हैं? POP का यूज़ करते हैं। फिर ये था बस आज के लेक्चर में। अब कुछ MCQ जो प्रीवियसली पूछे गए हैं पेपर में, UPSC और HPAS और दूसरे एग्ज़ाम CDS के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं इस चैप्टर से। ठीक है। उनको डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा आइडिया हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। ठीक है। तो पहला है, इनको मैच करना है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ब्लीचिंग पाउडर, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि आपको इनका कॉमन नेम और आपको इनका IUPAC नेम मालूम होना चाहिए। ठीक है। तो देखो, वहाँ से क्वेश्चन बन रहा है ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बताना है किसके साथ कौन सा उनका नाम है, ज्वाइन करना है। तो ब्लीचिंग पाउडर आपके पास क्या होता है?
प्लास्टर ऑफ पेरिस तो देखो यही वाला कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है ना, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट अभी हमने पढ़ा। ये क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होगा। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है ना, और ये होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आप यहाँ से बता सकते हैं ब्लीच ये इससे मिल रहा है, तो D4 तो देखो तीनों के ऑप्शन है, तो एक तो कैंसिल हो गया है ना, एलिमिनेशन मेथड से आप इसको कर सकते हैं। फिर वॉशिंग सोडा क्या होता है, वॉशिंग सोडा आपको मालूम है CO3 सोडियम कार्बोनेट और 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये होता है वॉशिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, तो देखो सोडियम बाइकार्बोनेट तो यहाँ मैच हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर होता है, ये A हो गया आपका 3 से, यही होता है ब्लीचिंग पाउडर, और B हो गया फर्स्ट से, तो A 3 से, B फर्स्ट से, और C वॉशिंग सोडा आपका हो गया 2 से। सोडियम कार्बोनेट डेका मतलब 10 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल आपके पास लगे होंगे, तो सोडियम कार्बोनेट डेका, तो ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, विच सोडियम कंपाउंड इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, है ना, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए किसका यूज करता है, तो सोडियम का कौन सा कंपाउंड होता है यूज उसमें, तो वो होता है, याद रखना है, वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा आपको मालूम होगा, उसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे इसको अटेम्प्ट, तो वो होगा Na2CO3। तो वॉशिंग सोडा क्या करता है, हार्ड वाटर को सॉफ्ट कर देता है, ठीक है, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर के लिए। विच कंपाउंड इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स, तो फायर एक्सटिंग्विशर में अभी हमने पढ़ा कि जो CO2 आपको रिलीज करेगा, क्योंकि आग बुझाने के लिए आप कौन सी गैस रिलीज करेंगे, CO2, तो CO2 कौन देता है आपको, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अभी पढ़ा बेकिंग सोडा, वो वहाँ से रिलीज करेगा, जब बेकिंग सोडा को हीट करेंगे, NaHCO3 को हीट करेंगे, आपको मिलेगा Na2CO3 और CO2 और H2O, तो CO2 यहाँ से निकल रहा है बाहर, CO2 निकल रहा है जो आग बुझाने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आता है, यहाँ से आपको आइडिया लग गया होगा आपको पढ़ना क्या है, उनका साइंटिफिक नेम, IUPAC नेम, कॉमन नेम मालूम होना चाहिए, उनका आपको यूजेस मालूम होने चाहिए। देखो ये यूजेस से बन रहा है ना कि किसका यूज़ किस में होता है, ठीक है, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन मालूम होने चाहिए। बस आप आज के लेक्चर में इतना ही, ये चैप्टर इसी लेक्चर के साथ ख़त्म हो जाता है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। इन लेक्चर्स की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। धन्यवाद, जय हिंद।